जय हिंद साथियों, आज के आए हैं नए क्लास में लेकर आप लोग के टाइम एंड टेंस। ठीक है, इसके पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा सिलेबस, हम 12th के बारे में बताएं, कितना ग्रामर हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में पूरा वीडियो हम डाल दिए हैं। तो आज को लेकर क्या है, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। आखिर यहाँ पे एक लेते हैं, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा में फ्यूचर। ठीक है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब ये तीनों को बताएंगे। प्रेजेंट जो होता है हमेशा 100% होता है और पास्ट भी 100% होता है, लेकिन फ्यूचर हमेशा 100% नहीं होता है। इसको आखिर क्यों नहीं होता, जैसे बताते हैं। देखो, एक मार्कर अभी प्रेजेंट में मेरे पास एक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। एक प्रेजेंट में मेरे पास 100% बोल सकते हैं कि मेरे पास एक मार्कर है। अगर कल की बात करते हैं, कल मेरे पास मान के चलो एक मार्कर और था, बोल सकते हैं मेरे पास कल डबल मार्कर था, तो वो भी 100% बोल सकते हैं मेरे पास डबल मार्कर था। लेकिन फ्यूचर के बारे में कोई जान रहा है थोड़े कि फ्यूचर में मेरे पास क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है जो नहीं सोचे वो भी हो सकता है, और जो सोचे वो नहीं भी हो सकता है। इसलिए 100% फ्यूचर में कोई चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो आगे बताते हैं टाइम के बारे में। एक चीज और सुन लीजिए, सबको अच्छे से लिखते जाइएगा, जैसे जैसे बताएंगे ना वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, टाइम एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दो चीज बताएं, टाइम बताएं, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताएं, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएं। तो पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसको बोलेंगे, वो हम पहले समझेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम पहले लेते हैं। जैसे देखो, हम बोले कि मूवी कितने आवर्स की है, तो वो क्या बोल रहा है, मूवी 3 आवर्स की है। तो 3 आवर्स जो हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन यही अगर हम बोल देते हैं मूवी कितने बजे स्टार्ट हुई, तो उधर से रिप्लाई आया कि मूवी जो है 3 बजे स्टार्ट हुई। तो जैसे यहाँ पे एक तुम्हारा जो हुआ, जैसे मूवी 3 आवर्स की है, कितने आवर्स की है, 3 आवर्स की है। तो इसमें जो तुम्हारा 3 आवर्स हुआ, यही तुम्हारा क्या हुआ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मूवी 3 बजे स्टार्ट हुई, 3 बजे स्टार्ट हुई। इसमें कोई टाइम पता चल रहा है, 3 बजे स्टार्ट हुई तो मतलब ये 5 मिनट का है या 10 मिनट का है या 20 मिनट का है, कुछ नहीं पता चला। तो यानी कि इसमें जो टाइम पता चलता है 3 आवर्स की है या 5 मिनट्स की है या 4 आवर्स की है, तो उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जिसको पता नहीं चलता है, जैसे मूवी 3 बजे स्टार्ट हुआ, तो 3 बजे इसमें कुछ टाइम पता नहीं चलता, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अगर ये पता चल गया तो इसको लिख लीजिए और उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी कॉपी करिए। चलिए और आगे आगे क्लास में चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, सिंपल, एक इसको सिंपल बोलेंगे या इंडिफिनिट प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, और एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, और एक होता है परफेक्ट, एक क्या होता है, परफेक्ट प्रोसेस। ठीक है, एक होता है परफेक्ट प्रोसेस, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और प्रोसेस। कोई दिक्कत इसमें, देखो हम क्या बोले, एक इंडिफिनिट प्रोसेस या सिंपल प्रोसेस हो गया, या कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, एक परफेक्ट प्रोसेस हो गया और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। ठीक है, और इसी में एक होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन इंफॉर्मेशन। क्या होता है, एक्शन इंफॉर्मेशन। और दूसरा क्या होता है, नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन। क्या होता है, नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। पहले एक्शन इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो
पहले दो एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक मान लो यहाँ पे एक राम है और एक रोहन है। क्या है? रोहन। ये दोनों को पहले समझिए। तो राम है, एक रोहन है, ठीक है। तो राम, ये मान के चलो इस दोनों को हम एक नाश्ता दिए, दोनों को खाने के लिए बोल दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम बोले कि एक नाश्ता ला कर रख दी, जब तक इसमें स्टार्ट नहीं करेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। अगर जैसे ही बोलेगा स्टार्ट, तो दोनों क्या करने लगा ना, खाना स्टार्ट कर दिया। तो खाना स्टार्ट किया तो तुम्हारा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही स्टार्ट करेगा खाना खाने के लिए दोनों, तो वो तुम्हारा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस होगा? कंटिन्यूअस। अब जैसे ही खाना स्टार्ट किया तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। अब प्रेजेंट में उसको लाकर खाना दिए थे, ठीक है, और स्टार्ट किया तो क्या हुआ? कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। लेकिन जैसे ही कुछ देरी के बाद अगर हम देखते हैं 5 मिनट के बाद, तो राम जो है कि पूरा का पूरा खाना निपटा दिया, यानी खत्म कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया, यानी कि पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया। तो जो कंप्लीट पूरा खाना कर दिया उसी को बोलते हैं परफेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट प्रोसेस। और ये क्या कर रहा है रोहन अभी ना, कि अभी 5 मिनट बाद देख रहे हैं कि अभी खाना मतलब खा ही रहा है। तो एक चीज और इसमें ध्यान से समझिएगा कि ये जो 5 मिनट में कुछ ना कुछ तो खाना खाया होगा। 5 मिनट जो मतलब हम उसको ये 5 मिनट में कंप्लीट किया खाना, तो ये 5 मिनट में कुछ तो खाना खाया होगा। मान के चलो ये अमाउंट इतना है, तो उसको में से कुछ खाना खाया होगा। और अभी क्या कर रहा है? कंटिन्यू है, यानी कि अभी खाना खा ही रहा है। तो यानी कि 5 मिनट में जो खाया वो तो परफेक्ट होगा ही, और जो अभी खा रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, यानी कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं क्या? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा परफेक्ट हो गया। ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस क्यों हुआ, ये भी उसका रीजन बताया हम आपको, हुआ ना। तो ये चीज समझ में आपको आ गया होगा कि कब तुम्हारा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कब तुम्हारा परफेक्ट प्रोसेस होता है, और कब तुम्हारा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ये चीज को आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे इसको पहले लिखिए, उसके बाद पहले हम बताएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा एक्शन इन्फॉर्मेशन क्या होता है और नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, और ये सब को बताते हैं आगे चलकर। चलो एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है। एक इसमें देखिए एक्शन इन्फॉर्मेशन में एक एग्जाम्पल लिए, क्या? मैं खेलता हूं, खेलता चलिए किस में लिए हैं? एक्शन इन्फॉर्मेशन में एग्जाम्पल लिए हैं। लेकिन नॉन एक्शन में एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉन एक्शन में एक लेते हैं। मैं एक डॉक्टर, ठीक है। अब इतना ध्यान से समझिएगा आप लोग कि आखिर दोनों में डिफरेंट क्या है। तो मैं खेलता हूं, उसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बना सकते हैं। जैसे में देखिए इसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस बना सकते हैं। जैसे क्या होगा? मैं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, ठीक है। और इसको हम परफेक्ट प्रोसेस भी बना सकते हैं। क्या? मैं खेल चुका हूं, ठीक है। और इसको हम बना सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस भी, ठीक है। इसको में होगा मैं 2 आवर्स से खेल रहा हूं। चलिए इसमें देखिए अब हम बताते हैं। अगर नॉन एक्शन की बात करते हैं, तब मैं एक शिक्षक हूं, अगर इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस में बनाते हैं तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर हम बोल सकते हैं कि मैं एक शिक्षक हो रहा हूं, नहीं ना होगा, तो नहीं होगा, तो यानी कि इसको हम कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं। और परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं एक डॉक्टर हो चुका हूं, यानी कि पहले नहीं था, अब हो चुका हूं, बाद में नहीं होगा, ऐसा कोई काम नहीं है। एक काम थोड़े है कि मैंने बोले कि मैं हो चुका हूं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट में भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये नहीं होगा। कभी बोल सकते हो कि मैं एक डॉक्टर हो रहा हूं, मैं डॉक्टर हो चुका, मैं डॉक्टर 2 घंटा से हो रहा हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। यानी कि नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन में सिर्फ तो सिर्फ किसमें यूज होगा? तो सिर्फ इंडिफिनिट प्रोसेस में यूज होगा। इसलिए नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन को हम सिर्फ इंडिफिनिट प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, बाकी कंटिन्यूअस प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। यहां तक में आप लोग को कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप लोग को दिक्कत है? नहीं? चलो तो ठीक है, इसमें और एक बार और समझा देते हैं, अगर दिक्कत होगा भी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या बोले? सिंपल इंडिफिनिट, सिंपल या इंडिफिनिट प्रोसेस, सॉरी, सिंपल या इंडिफिनिट प्रोसेस दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक परफेक्ट प्रोसेस होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में
किसको चेंज करते हैं? एक्शन इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन को इसको में चेंज नहीं कर सकते हैं। और परफेक्ट प्रोसेस में चेंज कर सकते हैं किसको? इंफॉर्मेशन को। एक्शन इंफॉर्मेशन को किसमें चेंज कर सकते हैं? परफेक्ट प्रोसेस में। और एक्शन इंफॉर्मेशन को परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, लेकिन नॉन एक्शन को हम किसी में नहीं चेंज कर सकते। तो सिर्फ सिंपल में हम बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही में बनेगा। जैसे में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में हम ले लिए, मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा हूं। क्या? क्रिकेट खेल रहा हूं। अब आप ही बताइए, ये एक्शन इंफॉर्मेशन हुआ कि नॉन एक्शन इंफॉर्मेशन हुआ? तो ये सीधी सी पता चल रहा है कि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस में बताएं तो सीधी सी पता चल रहा है क्या? एक्शन इंफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नॉन एक्शन तो इसमें बनता ही नहीं है, इसमें भी नहीं बनता है और इसमें भी नहीं बनता है, तो हमारा क्या होगा? एक्शन इंफॉर्मेशन। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिए? मैं आम खा रहा हूं। तो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस तो तुम्हारा एक्शन इंफॉर्मेशन है। मैं आम खा चुका हूं, वो भी तुम्हारा क्या हुआ? परफेक्ट प्रोसेस। तो परफेक्ट प्रोसेस में क्या होता है? वो तुम्हारा होता है एक्शन इंफॉर्मेशन। किसमें हो सकता है? परफेक्ट प्रोसेस में। अगर नॉन एक्शन की बात करते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है तो ये कृपया करके आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करिए तो फास्ट करिए। तो आते हैं, लिखते हैं वर्ब फॉर्म। क्या लिखते हैं? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। आगे बताते हैं। V1 दूसरा V2 हो गया, इसको बोलते हैं V3, और एक होता है V1 प्लस ING, ठीक है। और एक होता है V1 प्लस एस या ES, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और इसको क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और इसको बोलते हैं पास्ट। और इसको बोलते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। क्या हुआ? इसको बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं परफेक्ट, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, और इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। इस सब के बारे में पहले समझिए। और ये जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और ये होता है सेकंड फॉर्म, और ये होता है थर्ड फॉर्म। और इसको लोग कोई भी बोलते हैं, कोई भी का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, इसको फोर्थ फॉर्म। इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको वर्ब का फाइव फॉर्म भी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? सबको नोट करते जाइएगा, ठीक है। फिर जैसे लिखते जाइएगा, आप जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग लिखते जाइएगा। अब इससे एक एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं क्या अगर इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव ईटेन राइस, ये एक मेरा एग्जाम्पल होगा। तो हम बोले यहाँ पे तो हैव तो आता है तुम्हारा किस में? V1 में आता है। किस में आता है? V1 में। इसको तुम यूज करते हो ना, V1 में इसको यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? इसको बोलते हैं V1। ये तुम्हारा V1 है, ये तुम्हारा प्रेजेंट में यूज होता है ना, ये हमारा तुम्हारा क्या हुआ? V1 हुआ। अगर इसको V1 बोलेंगे तो V1 को हम क्या नाम दिए हैं? प्रेजेंट नाम दिए हैं। और ये तुम्हारा ईटेन तुम्हारा क्या हो गया? V3 हो गया।
क्या हो गया V3। तुम्हारा देखो तो ये तुम्हारा है V1 होगा और E10 तुम्हारा V3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और इसका नाम हम क्या दिए हैं, इसको नाम दिए हैं प्रेजेंट, कोई दिक्कत। और इसको क्या दिया, V3 को नाम क्या दिया है, परफेक्ट। तो सीधी सी बात पता चल गया एक कौन सा टेंस हुआ, कौन सा सेंटेंस का मतलब कौन सा टेंस हुआ, ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस हुआ। तो सीधी सी बात को क्लियर हुआ, पता चल रहा है इसका नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। है कोई इसमें दिक्कत, इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, दिक्कत नहीं ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या हुआ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब एम तुम्हारा तो तुम्हारा V1 हो गया, क्या हो गया V1, तो ये तुम्हारा हो गया क्या V1 हो गया। अब प्लेइंग क्या हुआ, तो प्लेइंग कंटिन्यूअस फॉर्म, क्या हो गया, ये तुम्हारा कंटिन्यूअस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा V4 जो हुआ ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो इसका नाम क्या देंगे, इसका तो तुम जानते हो कि इसको बोलते हैं प्रेजेंट, और इसका तुम भी उसका भी नाम जानते हो, क्या जानते हो, कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत इसमें, तो इसका क्या नाम हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब क्लियर पता चल रहा है कि मतलब कौन सा ये सेंटेंस जो है कौन सा टेंस का है, ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ, ये तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलिए इसमें, नहीं तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर दें, बोलिए, हो गया, कॉपी करिए तो जल्दी, नोट करिए, चलिए हो गया ना, चलिए ठीक है, आगे और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days, कितना 2 days, यही सेंटेंस हुआ, यानी कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days, ठीक है। अब इसमें फिर ये तो पहले ही थोड़ा सा बता दिए थे, इसके पहले ये तुम्हारा आता है V1, क्या आता है V1, कोई दिक्कत। और ये तुम्हारा होता है V3, बीन तुम्हारा वर्ब का 3 फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं V3, कोई दिक्कत। और ये तुम्हारा तो कंटिन्यूअस फॉर्म, ये तो पता है कंटिन्यूअस फॉर्म, ये तुम्हारा क्या हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। या V4 भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हो तुम, या इसको V4 बोल सकते हो, ठीक है। तो सबका नाम हम दिए हैं, देखो इसको बोलते हैं प्रेजेंट, क्या बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो ये पूरा का पूरा नाम क्या हो गया प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है तो बोलिए, पूरा का पूरा क्लियर हो गया ना। अब हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस कौन टेंस का है, डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर V1 है तो प्रेजेंट हुआ, V3 हुआ तो परफेक्ट हुआ, और तुम्हारा कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि ये चीज से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम कोई भी एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग बना देंगे, कोई भी एग्जाम्पल देंगे तो बता देंगे आप लोग, पक्का ना। चलिए ठीक है, बता देंगे, देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। इसको इरेज करें, ठीक है करते हैं। चलिए लीजिए, 2 एग्जाम्पल देते हैं, बनाकर दिखाइए आप लोग, लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, आप लोग बनाकर दिखाइए, ठीक है। यू आर गोइंग टू मार्केट,
ठीक है, इसको आप लोग देख के बताइए कि कौन सा टेंस का है। ठीक है, और एक और देते हैं एग्जांपल आप लोग को। वी हैव बीन, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हम लोग 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसको बताना है कि कौन सा टेंस है, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा पहले बताया ना, आप लोग बनाइए, टाइम देते हैं, 10 सेकंड का टाइम देंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, 10 सेकंड में आप लोग को बता देना है। ठीक है, 10 सेकंड में आप लोग सोचिए, जल्दी बताइए। बना लिए हैं ओ आप लोग? चलिए ठीक है, तो हम बताते हैं, आप लोग सब मिलाइएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तो आप लोग जानते हैं कि इसको V1 बोलते हैं। चलो ठीक है, ये तो पता है ना, सही है ना। इसके बाद देखो, ये तो तुम्हारा V4। ठीक है, तो ये तुम्हारा V4 है, तुम्हारा V1, तो पता चल गया कि प्रेजेंट है। ठीक है, और ये तुम्हारा ये भी पता चल गया कि क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। तो पूरा इसका नाम क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत इसमें है? दिक्कत ऐसी बनाया हो ना। चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। चलिए, आपका सही है। इसके बाद आगे देखिए, इसको भी क्या बोलते हैं, V1 बोलेंगे। कोई दिक्कत? और इसको तो पता है, इसको V3 बोलेंगे, और इसको V4 बोलेंगे। तो ये सीधी सी बात पता चल रहा है, तुम्हारा हो गया प्रेजेंट। ये क्या हो गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया। और ये तुम्हारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रेजेंट, ये तुम्हारा परफेक्ट हो गया, और ये तुम्हारा हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये सबका सही है, ऐसे ही बनाए आप लोग, सबका सही है ना, पूरा का सही है। चलो, यानी कि आप लोग अच्छे से समझ गए, और हमारा कोशिश रहेगा कि ऐसे ही सबको समझाएं, ताकि आप लोग को समझ में आएगा, तब ना अच्छे से पढ़िएगा और मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और आते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग को इसके आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, बाय।